दीनतारणम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्याभिहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विरचित गीति प्रेम भक्ति चंद्रिका के प्यारों का हम लोग व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था किसी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जितने भी ग्रंथ राशि है उन तमाम ग्रंथों में श्री श्री राधा माधव जुगल के रूप गुण लीला रस से समन्वित जो प्रेम की धारा है प्रवाहित हो रहा है। वे प्रेम की, वे प्रेम साधना की, वे प्रेम आस्वादन की, वे प्रेम सेवा की क्या परिपाटी है,
उसको यदि जानना चाहते हो तो श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों की आराधना करो। ना ही केवल उस प्रेम साधना की परिपाटी, बल्कि उसके अनुकूल जितना भी सिद्धांत है वे तमाम सिद्धांत भी उनके ग्रंथों में भरपूर है। इसीलिए तो इसके आस्वादन से, श्री राधा कृष्ण के जुगल चरणों की सेवानंद से जो प्रेम आनंद रूपी रस का धारा प्रवाहित होता है, वास्तव में उसका स्मरण करने मात्र से हृदय भर जाता है। पर आनंद और चित्त में जो परम आनंद की अनुभूति होती है, उसका कौन वर्णन कर सकता है? क्योंकि श्री राधा कृष्ण के सेवा के प्रेम का आनंद ही वास्तव में परानंद है। उससे श्रेष्ठ आनंद कुछ है ही नहीं, उससे सर्वकुछ वस्तु कुछ संसार में है ही नहीं। इसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि उस युगल प्रेम का परानंदता किस प्रकार सिद्ध होता है कि युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम हेनो धन प्रकाशिला जारा जय रूप सनातन देह मोरे प्रेम धन से रतन मोर गलार हारा। बड़ी सुंदर बात करते हैं। तेन प्रेम रत्नेन कंठे हारम करवानी थी से रतन मोर गलार हारा। तो श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों की जो युगल मधुर रस का आश्रय कहा गया है, तो वहीं पर उनके ग्रंथों में किस प्रकार परम विशुद्ध प्रेम का निरूपण हुआ है। निरुपाधिक भक्ति का, अहेतु की भक्ति का निरूपण उनके ग्रंथों में किस प्रकार से हो करके परम रहस्य से आप्लावित उस प्रेम वस्तु को, अर्थात श्री कृष्ण वस्तु को किस प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रकाशित किया है, प्रकट किया है। इनके ग्रंथों का अध्ययन करने से साक्षात वे प्रेम प्रकट रूप में अनुभूत होता है। इसलिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बताया है कि युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम। सोने को अग्नि में आप कितने भी जलाओ, कितने भी दग्ध किया जाता है, बोलते वो सोना उतना ही अधिक विशुद्ध होता जाता है, वो उतना ही अधिक खरा होगा। खरा सोना बोलते हैं ना। भले ही आप लाख बार उस सोने को आंख में जलाओ, दग्धीभूत करो, सोने का किसी प्रकार से कोई खाद होने का कोई कल्पना भी नहीं की जाती। क्या वो राख बन सकता है? हजार बार, लाख बार भी जलाओ सोना को, वे कभी राख बन जाएगा ऐसा कल्पना भी नहीं की जा सकती। परम जितने ही जलाओगे उतना ही अधिक अपना रूप प्रकट करेगा, अपना तेज प्रकट करेगा। इसलिए लक्ष्यवान जेनो हेम क्या है? युगल किशोर प्रेम। उसी प्रकार वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण के जो लीला है, जो पारस्परिक प्रेम है, जो गोपी प्रेम है, वास्तव में वो क्या है? जिसमें किसी प्रकार के कोई लेश मात्र भी स्वसुख की कामना नहीं है,
आत्मा सुख की वहां लेश मात्र भी वांछा नहीं है। इसलिए कबीरदास गोस्वामी जी ने चरितामृत में वर्णन किया है कि नागणी अपन दुख सबे वांछे तार सुख, तार सुखे अमार तात्पर्य। मोरे यदि दिले दुख तार होए महासुख, सही दुख मोर सुख वर्ज्य। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये बात कौन कह सकता है जो उस युगल किशोर के प्रेम में आप्लावित है, उस प्रेम के रस को जो नित्य निरंतर आस्वादन कर रहा है, जहां जिस आस्वादन में स्वयं की कोई स्वार्थ नहीं है, स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो आस्वादन इस प्रकार से प्राप्त होता है कि नहीं चाहते हुए भी स्वयं के लिए वे जुगल किशोर स्वयं उसको प्राप्त कराते हैं अपने अनुगत जनों को, कि जुगल किशोर के प्रेम को हम आस्वादन करेंगे, ऐसी कामना भी नहीं है उन ब्रज सुंदरियों में। इसलिए ये बात नागणी अपन दुख सबे वांछे तार सुख, तार सुखे मोर अमार तात्पर्य। ये बात तो केवल वे ब्रज गोपियां ही कह सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रज गोपियां इसकी क्या रति है, इसकी क्या रीति है, वो अच्छी तरह से जानती है। वो रति में समर्था भी है। अपने मन के इच्छा को, अपने हृदय के इच्छा को वे रति में परिवर्तन करने में, अर्थात श्री कृष्ण सुख निमित्त अपने स्वयं के इच्छा को परिवर्तन करने में वे समर्था है, परम समर्थ है वे गोपीगण। इसलिए उन गोपियों के कभी भी श्री कृष्ण मिलन का इच्छा नहीं होता, श्री कृष्ण संभोग का इच्छा नहीं होता, श्री कृष्ण से उनको सुख मिले ऐसा इच्छा नहीं होता। इच्छा तो केवल उनके ही सुख के लिए होता है। तार सुखे अमार तात्पर्य। इसलिए अपने मन के वांछा को, अपने हृदय के इच्छा को परिवर्तित करके वे उसको रति में बदल देती है, रति में स्थापित कर देती है। किसके रति में? श्री कृष्ण के सुख की रति में। श्री कृष्ण सुख तात्पर्य मतमय भाव में परिवर्तन कर देती है। जैसे भैया अग्नि के साथ यदि आप लोहे को रखोगे तो देखना वह लोहे भी जलते जलते अग्नि का रूप ले लेता है ना, एकदम लाल हो जाता है। तो लोहे का जो शीतलता गुण है, उसका जो तमो गुण है वो दूर हो जाता है। क्यों? वो अग्नि में तप रहा है, अग्नि में जल रहा है। क्यों? अग्नि का जो दाहिका शक्ति है, दाही का जो शक्ति मतलब उसका जो प्रकाश गुण है वो उस लोहे में संक्रमित हो गया है। बोलते उसी प्रकार श्री कृष्ण के सुख के विधान में हमेशा अनुरागमय वासना होने के कारण श्री कृष्ण सुख के लिए नित्य निरंतर अपने इच्छा को तिलांजलि देने के कारण भले ही अपनी किसी प्रकार का कोई इच्छा भी मन में है, मिलन की इच्छा हो, संभोग की इच्छा हो, दर्शन की इच्छा हो, तो वो भी बोलते श्री कृष्ण सुख विधान रूपी अनुरागमय भावना में अपने इच्छा तादात्म्य हो जाती है, मिल जाती है। अर्थात फिर अपने इच्छा का वहां किसी प्रकार का कोई संकेत भी नहीं मिलता है। जिस प्रकार लोहे उस अग्नि में जलते हुए अपना लोह भाव को भूल जाता है, तरल हो जाता है, पिघल जाता है महाराज, फिर तो भैया अपनी स्वयं की जो भोग की इच्छा का अंधकारमय स्थिति है वो बदल करके अपने हृदय के कुमकुम वर्ण अर्थात श्री कृष्ण के सेवा रस के वर्ण में
वो रंगित हो जाता है, रंगीला हो जाता है। इसलिए वो जिसके साथ मिलता है यहां उसी की प्रधानता है। जिस प्रकार लोहे अग्नि से मिल जाता है, अग्नि के तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है, अग्नि के रूप को प्राप्त कर लेता है, अग्नि के गुण को प्राप्त कर लेता है, तो वहां श्रेष्ठता किसकी है, प्रधानता किसकी है, अग्नि की है। उसी प्रकार भक्त जो भगवान के इच्छा के साथ अपनी इच्छा को संपूर्ण रूप से मिला देता है, तो वहां भगवान का ही प्रधानता होती है। वहां वे आपके रतिमति की प्रधानता होती है, अपने स्वयं के सुख वासना की गौणता ही रह जाता है। इसलिए गोपियां, ये ब्रजवासीगण, भगवान के परम प्रिय भक्तगण, वे श्री कृष्ण की सेवा करके ही अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। सेवा जहां स्वयं की लेश मात्र भी सुख का अनुभूति ना हो, सुख का वांछा ना हो, वो सेवा है। यहां तक बताया कि यदि मोरे यदि दिलो दुख, यदि मेरे को दुख के अनंत समुद्र में डाल करके उसको सुख की अनुभूति होती है, बोलते वही दुख मेरे लिए परम सुख के सुख से भी अति उत्तम है। इसलिए गोपियां अपने सुख के लिए नहीं, सुख की इच्छा के वहां अस्तित्व हृदय में रहता ही नहीं, संपूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। इसलिए कबीराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, आत्मसुख दुख गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। गोपीगण अपने स्वयं के सुख के लिए कभी कभी कल्पना भी नहीं करती है, सुख हो चाहे दुख हो, कोई कल्पना नहीं करती है। उनका प्रत्येक चेष्टा श्री कृष्ण के सुख के हेतु है, उनका प्रत्येक व्यवहार श्री कृष्ण सुख के निमित्त है। इसलिए कृष्ण बिना सब करी परित्याग, कृष्ण नहीं है तो अपना प्राण को भी त्यागने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। उनका श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो रागमय भाव है, वो परम शुद्ध है। इसलिए यही ब्रज गोपियों की भाव का मर्म है कि कांत सेवा सुखपुर संगम हैते सुमधुर। बोलते श्री कृष्ण से मिलने से जो सुख होता है उससे कहीं अधिक गुना सुख, बोलते उनके सुख विधानार्थ चेष्टा करने से होता है। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होकर के अनेक लीलाएं की, लेकिन जब अक्रूर जी भगवान की इच्छा से ही ब्रज में आए कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए मथुरापुरी में, और श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा चले भी गए, तो उस समय संपूर्ण वृंदावन के, संपूर्ण ब्रज के ऐसा दारुण विरह की अवस्था थी। भले ही कोई प्रस्तर सदृश हृदय होगा, उस कारुण विरह वेदना के स्थिति को श्रवण करने के बाद भी यदि वो ना क्रंदन करे, ना रोए, ऐसी बात। बचपन में हमने पढ़ा था, मथुरा विजय के नाम से एक ग्रंथ ओडिया में प्रकाशित हुआ था, छोटा सा ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ के प्रथम पेज में ऐसा फोटो था कि श्री कृष्ण रथ में विराजमान है, बैठे हैं, जाने के लिए तैयार है, और गोपियों का ऐसी स्थिति कि कोई उस रथ के जो चक्र है उसके सामने लेटा हुआ है, कोई घोड़े के आगे लेटा हुआ है, कोई रथ के जो वो होता है पहिया
उसको पकड़ करके वो लेटा हुआ है, कोई मूर्छित होकर के आगे पड़ा हुआ है। तो उस समय उन ब्रज सुंदरियों के ऐसी जो दारुण विरह की वेदना है वो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, लेकिन वहां स्वल्प परिमाण में है। और इसी वेदना को यदि आप अनुभव करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो रूप सनातन गोस्वामी जी के इन ग्रंथों में वो पुंखानुपुंख रूप से वर्णित हुआ है। बोलते विरह ऐसा कि ऐसा दारुण विरह दूसरे किसी भक्त के लिए प्राण धारण करना संभव था ही नहीं, लेकिन इन ब्रज बालाओं ने, इन ब्रज सुंदरियों ने अपना प्राण रक्षा किया, प्राण धारण किया। क्यों? उन ब्रज गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक प्रेम है, और वे निमिष काल भी श्री कृष्ण को ना देखे तो वे मूर्छित हो जाती है, विरह कातर हो जाती है, और इस ब्रज के वृक्ष लताओं में श्री कृष्ण को अन्वेषण करती है। वे लता से प्रार्थना करती है, वे तमाल वृक्ष को आलिंगन करती है, वे तुलसी जी से प्रार्थना करती है अपने प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन कराने के लिए। और आज उनके सम्मुख उनके प्राणनाथ अक्रूर के साथ रथ में बैठ के मथुरापुरी जा रहे हैं, तो क्या वे प्राण धारण कर सकती है? लेकिन मेरे ब्रज गोपिकाएं प्राण धारण किया। एकमात्र कारण था अपने प्राणकांत श्री कृष्ण के सुख की कामना। क्यों? क्योंकि जैसे ही यदि वे गोपिकाएं अपना प्राण खो देती है तो उन गोपिकाओं के अभाव में, उनके इस समाचार में श्री कृष्ण को अत्यंत दुख होगा। इसलिए हम शरीर छोड़ देंगे, हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन दुख किसको होगा? हमारे प्राणकांत को, हमारे प्राणनाथ को होगा। इसलिए स्वयं उस विरह रूपी अग्नि में जलते रहे, तपते रहे, लेकिन अपना प्राण नहीं त्यागा। यही एकमात्र कारण है कि उनको किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। यदि उनमें स्वसुख कामना की, आत्मसुख कामना की लेश मात्र वांछा रहता तो क्या वे उस दारुण विरह वेदना में अपने शरीर रख सकती थी, प्राण धारण कर सकती थी? संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां केवल श्री कृष्ण सुखमय तात्पर्य ही उनका प्रत्येक क्रिया है, प्रत्येक व्यवहार है, उनका एक एक सांस है। अपने लिए नहीं सांस धारण की वो गोपिकाएं, अपने लिए जीवित नहीं है वो, अपने लिए अपने को सजाती संवारती नहीं है, केवल श्री कृष्ण के सुख के निमित्त करती। इसलिए वहां वर्णन किया चरितामृत में कविराज गोस्वामी कि प्रिया प्रिय संग हिना, प्रिया प्रिय संग बिना नाही जिए ए सत्य प्रमाण, मोर दशा सुने जबे तार यही दशा हबे, यही भय दोहे रखे प्राण। जहां तक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, सर्वाराध्या, आह्लादिनी शक्ति के पराकाष्ठा स्वरूप श्रीमती राधा रानी की बात है, जहां प्रेम की परम मदनाख्य भाव की नित्य निरंतर स्फुरित होती रहती है, वे महाभाव के सामने, वे महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी तो अति सूक्ष्म उपाधियां भी उनमें तिरोहित हो जाती है। इसलिए वे सर्वाराध्या है। इसलिए जिस प्रकार लाख बार तपाए हुए सोने से भी कहीं अधिक परम विशुद्ध है श्रीमती राधा रानी के भाव, महाभाव कहा गया। इसीलिए और वे श्रीमती राधा रानी के महाभाव को यदि उनके किंचित मात्र छाया का आश्रय प्राप्त करना चाहते हो तो वास्तव में रूप श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं,
श्री रूप सनातन गोस्वामी जी अपने ग्रंथों में ये श्री राधा माधव के जो अपराकृत विशुद्ध प्रेम है उसके वार्ता को, उसके परिपाटी को उन्होंने विस्तृत रूप से दृष्टांत के द्वारा अपने ग्रंथों में निरूपित किया है, प्रकट किया है। जो प्रेम की इससे पहले ब्रह्मा उद्धव उनके लिए भी अत्यंत दुर्गम था, दुर्गेय था, बल्कि वही राधा माधव के परम रहस्यमयी प्रेम श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में किस प्रकार से अभिव्यक्त किया, किस प्रकार से उसको प्रकट किया। क्यों किया? क्योंकि इस कली युग के साधारण लोगों के लिए वे बड़े सहज बोध्य कर दिया। और वास्तव में यही गोपी प्रेम, यही ब्रज प्रेम जो कि दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रम रस में प्रतिभाद होता है, अलग अलग भावों में प्रकाशित होता है, इस विषय वस्तु को साधना के रूप में अनुभव कराने के लिए बड़ी सहज सरल भाव बोध्य कर दिया श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने। इसलिए उनको बताया, हेनो प्रेम प्रकाशिलो जा रहा। ऐसे प्रेम को उन्होंने प्रकाशित किया और कहा कि युगल प्रेम लक्ष्यवान जैनो हेम। जो जुगल प्रेम की, जो वृंदावन की प्रेम की, बल्कि तपाए हुए लक्ष्य बार लाख बार तपाए हुए सोने से भी और अधिक विशुद्ध है। ऐसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का, इन गोपिकाओं का श्री राधा माधव के प्रति। लाख बार तपाए हुए सोना से भी कहीं अधिक विशुद्ध है इन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम। इसलिए वास्तव में सर्वश्रेष्ठ सुख तो भैया जुगल के सुख में ही है। श्री राधा कृष्ण के सुख में ही सब सुख निहित है। इसलिए ये परम विशुद्ध वृंदावन की प्रेम की जो माधुरी है, ये आस्वादन भैया, ये ऐसी धन है, ऐसी संपदा है जिनका केवल इन ब्रजवासियों का अधिकार है, इन ब्रज गोपिकाओं का अधिकार है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि राधा कृष्ण लीला ए अति गुढ़तर दास्य वात्सल्यादि भाविर ना है अगोचर। ये जो राधा माधव की परम विशुद्ध प्रेम की भावना है, बोलते ये दास्य सख्य वात्सल्य इन भाव के भक्तों के भी अगोचर है। केवल मात्र सवे एक सखी गणेर यार अधिकार सखी होते होय ए लीलार विस्तार। क्योंकि ये जो प्रेम है, जहां सूक्ष्माति सूक्ष्म उपाधियां भी तिरहित हो जाती है, जहां स्वयं के सुख की वांछा संपूर्ण रूप से विलीन हो जाती है, वे उस प्रेम में तादात्म्यता को प्राप्त कर लेती है, एक रूपता को प्राप्त कर लेती है, एक भावता को प्राप्त कर लेती है। बल्कि है केवल वही सखी गणों का ही इसमें अधिकार है। क्यों? क्योंकि उन सखियों के द्वारा ही इस लीला का प्रारंभ भी होता है और विस्तार भी होता है। इसलिए सखी बिनु ए लीलार पुष्टि नहीं होए, सखी लीला विस्तार या सखी आस्वाद। सखियों के द्वारा इस लीला की पुष्टि होती है, परिपुष्ट होती है, संपूर्णता को प्राप्त करती है, मधुरता को प्राप्त करती है, आस्वादनीयता को प्राप्त करती है, केवल सखियों के द्वारा ही। इसलिए सखीगण ही लीला के विस्तार करते हैं। भले ही वे स्वयं आस्वादन नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तत्व की, जिस जुगल की उन्होंने लीला के लिए, सेवा के लिए लीला का विस्तार कर रही है, वे जुगल की सेवा ही ऐसा है कि स्वयं के सुख से भी कई लाख गुना सुख सेवा करने वाला को मिलता है। इसलिए सखी बिनु ए लीला अन्य नाही गति।
इसलिए सखियों के बिना इस राधा माधव जुगल के प्रेम रस की जो माधुर्यता लीला है वो केवल सखियों के द्वारा ही संपन्न होता है, दूसरे किसी के द्वारा नहीं, किसी सखा के द्वारा नहीं, दास के द्वारा नहीं, या माता पिता के द्वारा नहीं। लेकिन बोलते हैं सखियों में भी श्रीमती राधा रानी के जो अधिक स्नेह के पात्र है वो मंजरी, और बोलते उन मंजरियों में, यहां श्री राधा रानी के किंकरियों में, उनका रोम रोम में, सांस सांस में, प्रत्येक क्षण में श्री राधा कृष्ण की जुगल प्रेम की पराकाष्ठा समाहित रहती है। और बोलते उस प्रेम में, उस विशुद्ध प्रेम में ऐसी पराकाष्ठा है कि भैया सखियों में वहां श्री कृष्ण से मिलने का किसी प्रकार का कोई इच्छा ही नहीं होता कि हम भी श्री कृष्ण का दर्शन करके सुखी हो जाए, हम भी श्री कृष्ण का सेवन करके सुखी हो जाएं। ऐसी भावना उन सखियों में कभी होता ही नहीं है। लेकिन नहीं होने पर भी श्रीमती राधा रानी की इच्छा से, श्रीमती राधा रानी की चेष्टा से बोलते उन गोपियों के साथ भी श्री कृष्ण का मिलन हुआ करता है, स्वयं की इच्छा से नहीं। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण साहा सह निज लीलाय नाही सखीर मन। अरे भैया तुम इतना सेवा करते हो, तुम्हारा इच्छा नहीं होता उसका दर्शन करने के लिए? अगोचर रूप से, अदृष्ट रूप से वे सब कुछ तैयार करके रख देती है सखियां, लेकिन स्वयं सामने आने से दूर रहती है। ना किसी प्रतिष्ठा का आशा, ना श्री कृष्ण हमको देख करके हमें भी थोड़ा भाव देंगे, थोड़ा दाम देंगे, ऐसी आशा कुछ नहीं। अगोचर रूप से, अदृष्ट रूप से सभी प्रकार के सेवा के उपकरणों का व्यवस्था, सभी लीला स्थली, कुंज स्थलियों का सुंदर रूप से सजावट, सब कुछ विधान कर देती है, लेकिन स्वयं उससे दूर रहती है। लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण स राधिकार जलीला कराए, निज अकेली है ताहे कोटि सुख पाए। हमेशा श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ मिलन कराने में और दोनों जुगल किशोर का सेवा करने में जितना सुख इन गोपियों को होती है, बोलते उतना सुख तो स्वयं सेव्य श्री जुगल का भी नहीं होता है। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मन, तथापि राधिका यत्न करे संगम। यद्यपि देखो ये श्रीमती राधा रानी के स्नेह की आधिक्यता होने के कारण ये मंजरीगण वे कभी श्री कृष्ण से मिलने का आशा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वे मंजरियां, वे किंकरियां, वे सेवानिष्ठिता है, वे सेवा में निष्ठित है, वे सेवागत प्राण स्वरूपा है, वे सेवा रस से ही उनका गढ़ा हुआ उनका स्वरूप है, बना हुआ स्वरूप है उनका, सेवा रस से ही। इसलिए मंजरी गणों की जो भाव है, इस भाव साधना का वस्तु है हमारे गौड़ीय वैष्णवों का साध्य वस्तु, आकांक्षित वस्तु, जो कि कलिजुग पावनतार भगवान श्री चैतन्य देव अनर्पित चरिम चिराद करुणया अवतीर्ण कलो, उस अनर्पित चरित जो कभी किसी ने किसी से प्रदत्त हुआ ही नहीं और आगे होने वाला भी नहीं है, उस वस्तु को प्रदान करने के लिए महावदान्यता रूप धारण करके श्रीमन महाप्रभु ही प्रकट हुए हैं। और श्री रूप सनातन गोस्वामी बोलते इस मंजरी भाव के वे गुरु है, वे आचार्य है, और बोलते हैं किस प्रकार से उस मंजरी भाव को आचरण करना चाहिए, सेवन का क्या परिपाटी है, क्या तारतम्यता है, उसको रूप सनातन गोस्वामी जी ने उस मंजरी भाव के साधना के सिद्धांत को विस्तार रूप से
अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। बोलते इसी साधना को या इसी भाव को, इसी सेवा के परिपाटी को लक्ष्य करके इसी को ही इस गौड़ीय समाज का सर्वोपरि प्राप्य वस्तु के रूप में, लक्षित वस्तु, आकांक्षित वस्तु के रूप में स्थापित करने की अभिलाषा लेकर के श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने भक्ति सिद्धांत के आख्यान के द्वारा इन्होंने इसका अवतारणा की है, इसका व्याख्या की है। सिद्धांत की बात करें तो सनातन गोस्वामी जी के बृहद भागवतामृतम को आप कभी अध्ययन करो, पता चलेगा, प्रकृष्ट रूप से उसका प्रमाण है। और जहां पर उस जुगल किशोर की मंजरियों भाव की विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा है, उसका वर्णन यदि सुनना चाहते हो तो रूप गोस्वामी जी के उन ग्रंथों का। यद्यपि अधिकार नहीं है, फिर भी किसी श्रेष्ठ वैष्णव ने मुझे आग्रह किया था, निर्देश दिया था कि आप थोड़ा विलाप कुसुमांजलि अध्ययन करके देखो। आहा, क्या भाव है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का विलाप कुसुमांजलि। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि यदि विलाप कुसुमांजलि आपने नहीं पढ़ा तो जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन उसका भी अधिकार का विचार है, योग्यता का विचार है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां वर्णन कर रहे हैं कि जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गलार हारा। रूप सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणत होकर के नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि हे श्री रूप सनातन, मुझे भी वही मंजरी भाव में निष्ठित जो प्रेम है उसको प्रदान करो। देहो मोरे प्रेम धन। क्यों? वो क्या है? जे रतन मोर गलेर हारा। कंठ के हार के तरह, गला के हार के तरह वो प्रेम रत्न का जो हार है वो हमेशा मेरे आत्मा का शोभा को वर्धित करता रहेगा। शरीर के गला में नहीं, आत्मा के गला में उसको पहनो। इसलिए वहां बताया आत्मा के जो शोभा है उसको वे सतत वर्धित करता रहेगा। प्रेम को वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने धन कहा है। देहो मोरे प्रेम धन। धन क्या है? धन तो भैया दारिद्रता को नष्ट करता है, अभाव को दूर करता है, और कहते हैं भोग से संपन्न कराता है। बोलते उसी प्रकार ये जो अपराकृत ब्रज प्रेम है, इसका यदि किसी को आनुषंगिक रूप से अनुभव भी हो गया तो संसार के तमाम जो क्लेश है, तमाम जो आसक्ति है, तमाम जो अनर्थ है और स्वयं के सुख का जो इच्छा है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक संसार की भोगेच्छा तनिक भी हमारे हृदय में रहेगा तब तक उस अपराकृत प्रेम रस का आस्वादन असंभव है। फिर तो भैया प्रेम, वही प्रेम रूपी धन जिसके पास है वो श्री कृष्ण की अशेष माधुरी का आस्वादन करा देता है, वही प्रेम। इसलिए उस प्रेम को हमारे तमाम शास्त्रों में और विशेष रूप से श्री रूप सनातन गोस्वामी सिद्धांत के अनुसार पंचम पुरुषार्थ के रूप में उस महाप्रेम धन को ही आख्यायित किया गया है। इसलिए बताया वहां पंचम पुरुषार्थ सही प्रेम महाधन कृष्णेर माधुर्य रस कराए आस्वादन। इसके सिवा श्री कृष्ण की क्या माधुरिमा है उसका आस्वादन करना असंभव है। लेकिन कहते हैं ये मंजरी भाप में जो अभिष्ट होता है
मंजरी भावमय प्रेम ही बोलते उस उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस का आस्वादन के साथ साथ श्री श्री राधा कृष्ण जुगल किशोर के अशेष और विशेष माधुरी का भी आस्वादन करा देता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वहां वर्णन किया है कि हे रूप सनातन गोस्वामी, वो प्रेम की जो रत्न है, जो प्रेम की जो धन है, उसको मैं अपने आत्मा के गले का हार के रूप में नित्य निरंतर पहनूंगा, धारण करूंगा। इसलिए वे कृपा करके उनसे भीख मांगने की कृपा कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं भिक्षा के रूप में उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये जो ब्रज के जितने भी परिकर है ना, भगवान के ये प्रकट लीला में जितने भी लीला सहचर है, भले ही वे वात्सल्य रस के लीला सहचर हो, भले ही वे सख्य रस के या मधुर वाले रस सहचर हो, बोलते हैं वे सब के सब भगवान के ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वे सभी भगवान के लीला के पार्षद है। और बोलते उन लीला सहचरों के द्वारा श्री कृष्ण सुखार्थ जो भी चेष्टा होती है, जो भी स्फुरण होती है, और वे जो कुछ भी करते हैं, करने की जो चेष्टा भी करते हैं, बोलते वे सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति से निहित रहता है। उनके इच्छा शक्ति समन्वित लीला शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। अन्यथा अपने स्वयं के चेष्टा से भगवान के लीला के उपकरण के रूप में कोई आ ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता, कोई प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार भगवान अपराकृत है, उनके लीला भी अपराकृत है, उनके धाम भी अपराकृत है, उनके नाम भी अपराकृत है। इसलिए जब तक अपराकृत स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इस अपराकृत लीला को समझना, अनुभव करना बहुत कठिन है। और जहां तक यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर मंजरी भाव की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा का वर्णन करते हैं, रूप सनातन गोस्वामी जी के पाद पद्मों में कृपा की भिक्षा कर रहे हैं, वही एकमात्र आधार है उस भाव को प्राप्त करने का। अन्यथा स्वयं में उतना समर्थ नहीं है कि व्यक्ति वहां तक पहुंच सके। आगे का विषय हम कल करते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।